नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ। 7 मार्च 1679 की बात है। ठाकुर सुजान सिंह अपनी शादी की बारात लेकर जा रहे थे। 22 वर्ष के सुजान सिंह किसी देवता की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो देवता अपनी बारात लेकर जा रहे हों। उन्होंने अपनी दुल्हन का मुख तक नहीं देखा था। शाम हो चुकी थी, इसलिए रात्रि विश्राम के लिए छापोली में पड़ाव डाल दिए गए। कुछ ही क्षणों में उन्हें गायों में लगे घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें स्पष्ट नहीं थीं, फिर भी वे सुनने का प्रयास कर रहे थे, मानो वे आवाजें उन्हें कुछ कह रही थीं। सुजान सिंह ने अपने लोगों से कहा, शायद ये चरवाहों की आवाज है, जरा सुनो वे क्या कहना चाहते हैं। गुप्तचरों ने सूचना दी कि युवराज, ये लोग कह रहे हैं कि कोई फौज देवड़े पर आई है। वे चौंक पड़े, कैसी फौज? किसकी फौज? किस मंदिर पे आई है? जवाब आया, युवराज, ये औरंगजेब की बहुत ही विशाल सेना है, जिसका सेनापति दराब खान है, जो खंडेला के बाहर पड़ाव डाल रखी है। कल खंडेला स्थित श्री कृष्ण मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। निर्णय हो चुका था। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। शादी के खुशनुमा चेहरे अचानक सख्त हो चुके थे। कोमल शरीर वज्र के समान कठोर हो चुका था। जो बाराती थे वे सेना में तब्दील हो चुके थे। वे अपनी सेना के लोगों से विचार विमर्श करने लगे। तब उनको पता चला कि उनके साथ सिर्फ 70 सेना थी। तब वे रात्रि के समय में बिना एक पल गवाए उन्होंने पास के गांव से कुछ आदमी इकट्ठे किए। करीब 500 घुड़सवार अब उनके पास पहुंच चुके थे। अचानक उन्हें अपनी पत्नी की याद आई, जिसका मुख भी वे नहीं देख पाए थे, जो डोली में बैठी हुई थी। क्या बीतेगी उस पे, जिसने अपनी लाल जोड़े भी ठीक से नहीं देखी हो। वे तरह तरह के विचारों में खोए हुए थे। तभी उनके कानों में अपनी मां को दिए वचन याद आए, जिसमें उन्होंने राजपूती धर्म को ना छोड़ने का वचन दिया था। उनकी पत्नी भी सारी बातों को समझ चुकी थी। डोली की तरफ उनकी नजर गई। उनकी पत्नी मेहंदी वाले हाथों को निकालकर इशारा कर रही थी। मुख पे प्रसन्नता के भाव थे। वो एक सच्ची शतरानी के कर्तव्य निभा रही थी, मानो वो खुद तलवार लेकर दुश्मन पे टूट पड़ना चाहती थी, परंतु ऐसा नहीं हो सकता था। सुजान सिंह ने डोली के पास जाकर डोली को और अपनी पत्नी को प्रणाम किया और कहारों और नाई को डोली सुरक्षित अपने राज्य भेज देने का आदेश दे दिया और खुद खंडेला को घेर कर उसकी चौकसी करने लगे। लोग कहते हैं कि मानो खुद कृष्ण उस मंदिर की चौकसी कर रहे थे। उनका मुखड़ा भी श्री कृष्ण की ही तरह चमक रहा था। 8 मार्च 1679 को दराब खान की सेना आमने सामने आ चुकी थी। महाकाल भक्त सुजान सिंह ने अपने इष्ट देव को याद किया और हर हर महादेव के जय घोष के साथ 10,000 की मुगल सेना के साथ सुजान सिंह के 500 लोगों के बीच घनघोर युद्ध आरंभ हो गया। सुजान सिंह दराब खान को मारने के लिए उसकी ओर लपके और 40 मुगल सेना को एक झटके में मौत के घाट उतार दिया। ऐसे पराक्रम को देखकर दराब खान पीछे हटने में ही भलाई समझने लगा, लेकिन ठाकुर सुजान सिंह रुकने वाले नहीं थे। जो भी उनके सामने आ रहा था वो मारा जा रहा था। सुजान सिंह साक्षात मृत्यु का रूप धारण करके युद्ध कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो खुद महाकाल ही युद्ध कर रहे हों। इस बीच कुछ लोगों की नजर सुजान सिंह पे पड़ी, लेकिन ये क्या, सुजान सिंह के शरीर में सिर तो है ही नहीं। लोगों को घोर आश्चर्य हुआ, लेकिन उनके अपने लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि सुजान सिंह तो कब के मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। ये जो युद्ध कर रहे हैं वे सुजान सिंह के इष्ट देव हैं। सब उन्हें मन ही मन अपना शीश झुकाकर इष्ट देव को प्रणाम किया। अब दराब खान मारा जा चुका था। मुगल सेना भाग रही थी, लेकिन ये क्या, सुजान सिंह घोड़े पे सवार बिना सिर के ही मुगलों का संहार कर रहे थे। उस युद्ध भूमि में मृत्यु का ऐसा तांडव हुआ जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुगलों की 7,000 सेना अकेले सुजान सिंह के हाथों मारी जा चुकी थी। जब मुगल की बची खुची सेना पूर्ण रूप से भाग गई, तब सुजान सिंह, जो सिर्फ शरीर मात्र थे, मंदिर का रुख किया। इतिहासकार कहते हैं कि देखने वालों को सुजान के शरीर से दिव्य प्रकाश का तेज निकल रहा दिखाई दिया। एक अजीब हैरान करने वाला प्रकाश निकल रहा था, जिसमें सूर्य की रोशनी भी मंद पड़ रही थी।
ये देखकर उनके अपने लोग भी घबरा गए थे और सबों ने एक साथ श्री कृष्ण की स्तुति की। घोड़े से नीचे उतरने के बाद सुजान सिंह का शरीर मंदिर की प्रतिमा के सामने जाकर लुढ़क गया और एक शूरवीर योद्धा का अंत हो गया। मां भारती के शूरवीर योद्धा को कोटि कोटि नमन। दोस्तों, देश की आजादी के लिए कितने ही वीरों ने, कितनी ही वीरांगनाओं ने अपने प्राण दिए। अगर आपको आज का ये प्रसंग, ये सत्य कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नमस्कार।